Hello learners, welcome to my channel Study Talk with Vaishali. How are you all? I hope you all are doing well. So students, आज हम UGC नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Firstly, I want to give my intro. Myself Vaishali and I am 4 times NET qualified in commerce. I am HTET qualified in PGT Commerce, CTET qualified of both levels at PRT and TGT, and I am gold medalist in MCOM. So friends, I can definitely guide you how to crack an exam. कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम की, कैसे आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं और हमें किस लेवल तक जाना है। तो किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ऑलरेडी हमने स्टैटिस्टिक्स की यूनिट स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं आपको कोरिलेशन करा रही हूँ, लेकिन पहले हम कॉमर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कॉमर्स का सिलेबस आता है यूजीसी नेट में। ठीक है, आज हम सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। कल मैं आपको पेपर 1 जो जनरल पेपर आता है उसके बारे में भी बताऊंगी। पहले 2 पेपर होते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2, पर अब दोनों को मर्ज करके एक ही पेपर बना दिया गया है 3 आवर्स का। ठीक है, पहले क्या होता था, 2 पेपर्स होते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2, लेकिन अब दोनों को मर्ज करके एक पेपर बना दिया गया है जिसमें 3 आवर्स आपको टाइम मिलता है। उसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो जनरल होता है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें भी कई यूनिट्स होती हैं, एंड जो सेकंड सेक्शन होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि मैं आपको कॉमर्स के बारे में बता रही हूँ, तो जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमर्स का होगा। तो आज हम कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको जनरल सिलेबस के बारे में, जो जनरल पेपर है उसके सिलेबस के बारे में भी आपको बताऊंगी। सो देखिए, इसमें 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक यूनिट बना दी गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट हम बीकॉम और एमकॉम दोनों क्लासेस में पढ़ते हैं, एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी हम बीकॉम एंड एमकॉम दोनों क्लासेस में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें आपके रीजनल इंटीग्रेशन, थ्योरीज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग और अकाउंट्स को मर्ज करके एक यूनिट बना दी गई है। थर्ड है इसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें बीकॉम और एमकॉम में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो फुल सिलेबस इसके अंदर आता है। जैसे कि डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शंस, कॉस्ट फंक्शंस, मार्केट जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो फुल सिलेबस इसमें इकोनॉमिक्स का कवर किया गया है। देन है बिजनेस फाइनेंस, फिर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये यूनिट हमने अभी स्टार्ट कर रखी है स्टैटिक्स की, जिसमें हम कोरिलेशन को कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दोनों भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, HRM एंड BM। ये दोनों भी आप बीकॉम और एमकॉम क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, वही सारा सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, ये लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं बीकॉम के अंदर, मेनली वो सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल। ठीक है, फिर इसके अंदर फेमा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स लिए गए हैं।
ठीक है। थ्योरीज ली गई है इंटरनेशनल ट्रेड की, जैसे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो वाली है इसके अंदर। हिक्स एंड ऑलिन की थ्योरी भी आती है इसके अंदर, वो वाली। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इसके अंदर हम लेंगे। फिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ली गई है इसके अंदर। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इंटीग्रेशंस जो मैंने आपको सारे बताए थे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का पूरा टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा, WTO, स्ट्रीम्स, गेट्स, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। फिर है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड भी पूरा सिलेबस इसके अंदर आ जाएगा। अकाउंटिंग का बेसिक्स जो भी हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पार्टनरशिप, शेयर से रिलेटेड सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। मर्जर एक्विजिशन, कोस्टिंग जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर बजटरी कॉस्टिंग, रेशियोज, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। टारगेट कॉस्टिंग, केंजियन कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, ऑडिटिंग। तो ये सारा सिलेबस इस यूनिट में कवर हो रहा है। रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले बेसिक्स ले लेंगे, फिर डिमांड, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारा सिलेबस इसके अंदर लिया जाएगा। देन बिजनेस फाइनेंस, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, GDR क्या होता है, ADR क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट कैपिटल। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम MCOM और BCOM में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से एक सब्जेक्ट आता है, उसमें ये टॉपिक्स आते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम अभी कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, कोरिलेशन को कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम रिग्रेशन करेंगे। फिर हम स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बेसिक्स लेंगे, जिसमें मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है। उसमें कितने टाइप से हम डाटाज को कलेक्ट कर सकते हैं, टेब्यूलेशन वगैरह क्या होता है, क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होता है, फिर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिसर्च के टॉपिक भी इसके अंदर डाल दिए गए हैं, क्योंकि रिसर्च मेथड को भी इसमें ही मर्ज कर दिया गया है। सैम्पलिंग थ्योरी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। स्टैंडर्ड एरर डाल दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, स्मॉल सैम्पल टेस्ट एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट, ठीक है। T टेस्ट, F टेस्ट, जेस टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वेयर, ये सारे इसके अंदर आ गए हैं। रिपोर्ट राइटिंग। फिर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए लर्नर्स, बिजनेस मैनेजमेंट का भी सेम पूरा वही सिलेबस रहेगा जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, जिसमें हम FW टेलर के प्रिंसिपल्स लेंगे, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स लेंगे, जो 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मोटिवेशन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स। आगे आ जाएगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स लेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, किस टाइप से बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स क्या होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए जाएंगे। 7th यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक आपके इसमें आ जाएंगे। बैंक्स की पूरी हिस्ट्री, ओवरव्यू कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, बैंकिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, RBI, ठीक है, RBI कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से RBI कंट्रोल करता है, NPA वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम सारा। फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम, NBFCs क्या होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, डिजिटाइजेशन, इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट।
मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी जो हम बीकॉम और एमकॉम में मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, सेम वही इसके अंदर कवर किया गया है। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होते हैं, प्राइसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपनी गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर होता है, सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, रूरल मार्केटिंग क्या होती है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे। फिर है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, 9th यूनिट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सारे एक्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे, आरटीआई एंड जीएसटी। लास्ट यूनिट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का बेसिक, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, किस टाइप से रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट किया जा सकता है, कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हम ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल किस टाइप से होगी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा इसके अंदर, ठीक है, मेक और बाय डिसीजंस ऑन और लीज एन एसेट, रिटेन, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। फिर है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का, 10 यूनिट्स बनाई गई हैं, हर एक यूनिट में काफ़ी डिटेल में सिलेबस डाला गया है, ठीक है, तो सारे सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। आप सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि इसमें से आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना सिलेबस आपको आता है और कितना सिलेबस आपको कवर करने की नीड है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी। सो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर कीजिए मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स बीकॉम एमकॉम में हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा सिलेबस कवर करवा रही हूँ, ठीक है। एंड क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल बटन, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर्स में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।